साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज संडे है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस हमारे लिए और इस ग्रुप के लिए जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं। मंडे टू सैटरडे हमने जो विषय वस्तु पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं, और संडे को एक व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी जो भी मुद्दे हैं, जीवन जीने के लिए जो जरूरी है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है, उसी को जोड़ करके, उसी को ध्यान में रख करके छोटी छोटी बातों को मैं आपके सामने लेकर रविवार के दिन अक्सर आता हूं। और उसी कड़ी में आज मैं फिर एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत माइक्रो, बहुत छोटा चीज लेकर आया हूं, जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसका जीवन, उसके काम का जो लक्ष्य है वो, या जो भी उनकी योजनाएं होती है वो किस रूप में वो प्राप्त कर पाते हैं, ये इस छोटी बातों पर निर्भर करेगा। और इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से शुरू से अंत तक देखें और ध्यान से समझने का प्रयास करें, जिसको आप आजकल के भाषा में मोटिवेशन कह सकते हैं। लेकिन मोटिवेशन नहीं है। आज हम लोग सब बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखते रहते हैं, वीडियो सुनते रहते हैं, लेकिन मैंने कहा एक छोटी सी बात है जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। और बदल सकती ही नहीं है, जिनका जिनका जीवन बदला है वो इसी छोटी सूक्ष्म चीजों के कारण बदला। तो चलिए आज उसी कड़ी में हम आज बात करेंगे एक महत्वपूर्ण फैक्टर पर, घटक पर, जिसका नाम है संकल्प शक्ति, या इसका दूसरा नाम इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में व्हील पावर। और ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये इतना बड़ा चीज है कि जिसका आप अगर मर्म अर्थ समझ जाएं तो जीवन में काया पलट हो सकता है, जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। और उसी बदलाव के उद्देश्यों को लेकर के सबका जीवन बदले और एक सकारात्मक, एक अच्छी जगह तक पहुंच सके, जीवन जीने का सार्थक एक उद्देश्य हो जाए, इसी को ध्यान में रख करके संकल्प शक्ति पर हम आज चर्चा करें। व्हील पावर का क्या उद्देश्य होता है, क्या महत्व है हमारे जीवन। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं एक मूवी के डायलॉग से। एक फिल्म आई थी बहुत पहले, आज से 5-7 साल 8 साल पहले, नाम था ओम शांति ओम। और उस ओम शांति ओम से एक बहुत अच्छा डायलॉग आया था और उसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी। हर लोगों की जुबान पर वो डायलॉग चढ़ गया था। सब सुनते हैं, सब पढ़ते हैं, सब देखते हैं, लेकिन उसको किस रूप में हम लेते हैं, क्या उसको हम किस नजरिए से देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता। तो उसमें एक डायलॉग आया था कि किसी चीज को शिद्दत से चाहा जाए, तो वहां प्रेमी प्रेमिका की बात थी, इसलिए उसी को जोड़ करके बोला गया था। लेकिन उसको आप अपने जीवन के हर पहलू में उपयोग कर सकते हैं कि किसी को शिद्दत से चाहा जाए तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। पूरी कायनात की शक्ति, जो ब्रह्मांड की शक्ति है, उसकी इच्छा पूर्ति में लग जाती है। और ये बिल्कुल फैक्ट है, ये सच्चाई है कि अगर आप किसी को इच्छा शिद्दत से चाहें, शिद्दत मतलब दिल से, समग्रता से, एकाग्रता से, व्हील पावर के द्वारा अगर किसी के प्रति आपकी चाहत है, इच्छा है, तो वो इच्छा जरूर पूर्ण होती है। ये ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का रूल है और इसी को यहां समझना। और उसी शिद्दत चाहत को हमने नाम दिया है संकल्प शक्ति, व्हील पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति। और चूंकि ये जो वर्ग है जिसके लिए हम बोल रहे हैं, ये स्टूडेंट वर्ग है और विद्यार्थियों के लिए है। और विद्यार्थी का एक ही उद्देश्य है, पढ़ाई करना, और पढ़ाई करके अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूंगा और उसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप इस संकल्प शक्ति की ताकत को समझ सकते हैं। तो पहला चीज तो ध्यान रखना है कि जीवन में आप जो भी चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, जिस रूप में जीवन को जीना चाहते हैं, उसके लिए एक व्हील पावर होना चाहिए, एक भारी, एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति। जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, आप उस काम को अंजाम नहीं दे सकते। सिंपल समझना है, प्रैक्टिकल हम बात बताते हैं
कि हमारा जो माइंड है, ये दिमाग, वो दिमाग में जितनी भी चीजें हैं, सारा सिस्टम, व्यक्तित्व जो भी बनता है, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो सारा इस दिमाग का खेल है। और दिमाग के बारे में स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि दिमाग में जो हमारा ब्रेन, मस्तिष्क है, उसका 10% पार्ट ही कॉन्शियस माइंड है, जिसको चेतन मन कहते हैं, और 90% जो भाग है वो नॉन कॉन्शियस माइंड है, जिसको अचेतन या निश्चेतन मन कहा जाता, जो जागृत नहीं होता। और जब हम कोई नॉर्मल चीज प्लान करते हैं, नॉर्मल इच्छा शक्ति कोई लेते हैं, कोई चाहत पालते हैं, नॉर्मल साधारण आमतया जो हमारे जीवन में होता है, तो उसके लिए 10% दिमाग ही काम कर रहा होता, बाकी 90% मस्तिष्क उस चीज से अनभिज्ञ है, उसको पता भी नहीं कि आप करना क्या चाहते हैं और किस रूप में आपकी इच्छा शक्ति। तो जब 10% दिमाग ही काम कर रहा है, उस काम के प्रति सचेत है, और 90% काम नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर पर एक चीज तय है कि जब 90% दिमाग आपके काम में साथ नहीं देगा, वो काम सफलता की तरफ नहीं जाएगा। और यही हमको करना होता है कि जब हम कह रहे हैं दृढ़ इच्छा शक्ति, समग्र इरादा, बुलंद इरादा, तो मतलब होता है कि हमारा माइंड का, मस्तिष्क का मैक्सिमम पार्ट उससे जुड़ा हुआ, उससे इन्वॉल्व हो, तभी हम उस चीजों को अंजाम तक पहुंचा सकते। जब दिमाग पूरी तरह से काम करता है तो चीजें उस ओर, उस तरफ काम करने लगती है, आपकी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी आपके लक्ष्य की प्राप्ति में, आपकी योजना पर काम करने लगता है, और तब हम सफलता को प्राप्त कर लेते। एक सिंपल सोचते होंगे कि हमने कहा, मूवी में जो कहा गया कि शिद्दत से चाहना, मतलब जो दो लोगों के प्रेम की बात होती है, और वो प्रेम में अगर डेडिकेशन है और दृढ़ इच्छा शक्ति, तो फिर वहां पर जो आपस में लगाव होता है, अफेक्शन होता है, वो इतना ताकतवर होता है कि वो एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते, क्योंकि पूरा 100% फोकस होता है। एक कोई झगड़ा करता है तो मर्डर हो जाता है, हत्याएं हो जाती है। नॉर्मल आदमी हत्या नहीं करता, वो डिसीजन कब लेता है जब उसका क्रोध बहुत ऊंचे स्तर पर होता है, और क्रोध की स्थिति में जब दिमाग पूरा एक्टिव हो गया, और उस समय जब वो डिसीजन लेगा, कोई निर्णय लेगा, तो वो निर्णय अंजाम तक पहुंच जाता है। जब एक आदमी आत्महत्या करता है, तो आत्महत्या करने के समय दिमाग पूरी तरह से कॉन्शियस होकर काम करने लगता है, और उस समय वो डिसीजन लेता है और वो काम को अंजाम तक पहुंचा देता है। और तब हम सोचते हैं कि कैसे उसने इतना बड़ा साहस किया, और कैसे इतना बड़ा स्टेप लेकर के अपने जीवन को समाप्त कर लिया। तो उस समय जो होता है डिसीजन, वो 100% ब्रेन की शक्ति पर काम करता है। और यही हमको करना है कि जब भी आप संकल्प लें किसी चीज का, तो 100% दिमाग आपका उस शक्ति पर, उस इच्छा पर, वो जो आप विल पावर, दो संकल्प ले रहे हैं, उस पर काम करना चेता भी हो। अब सिंपल हम एग्जाम, परीक्षा की बात करें, तो परीक्षा का जो लक्ष्य है, आज पढ़ने के लिए हर स्टूडेंट्स कोई ना कोई रूटीन बनाता कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे, शाम में इतने बजे डिनर ले लेंगे, 10 बजे सो जाएंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, और फिर 5 बजे से पढ़ाई करेंगे, और पूरा दिनचर्या बनाए रहता। तो दिनचर्या क्या है? एक संकल्प है। आपने एक दृढ़ शिक्षा शक्ति अपने अंदर लिया कि हमको ऐसे ऐसे काम करना। लेकिन क्या होता है कि हम हर दिन रूटीन बनाते हैं, और हर दिन हमारा रूटीन क्या होता है? फेल हो जाता है, किसी कारण से हो। आपने पढ़ने की योजना बनाई, और जैसे ही योजना बनाई, एक नया आपके सामने स्कीम आ गया, कोई एक दोस्त आया और एक आपके सामने प्रपोजल लग गया कि चलो आज चिकन मटन का आप पार्टी बनाते हैं और अच्छा से आज भोजन किया जाए। तो हम तुरंत टाल देते हैं कि अच्छा चलो आज की पढ़ाई आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, आज पार्टी कर लेते हैं। तो क्या हुआ? हमारी जो संकल्प थी वहां टूट गया। और जब संकल्प टूटता है एक बार, तो फिर हम धीरे धीरे, हमारी विल पावर कमजोर होती है और हम किसी काम को अंजाम तक पहुंचाने में असमर्थ हो जाते हैं। एक बीपीएससी यूपीएससी कमीशन की बात करें, आज बहुत बच्चे कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन कमीशन की प्रिपरेशन के पहले एक संकल्प लेना होता है कि हमको ये करना है, हमको ये एग्जाम क्रैक करना। और वो संकल्प जितना आपका मजबूत होता है, आप परीक्षा में सफल होने की आपकी संभावना उतनी ही बढ़ जाती। कारण क्या है कि आप देखते हो कि नॉर्मली बच्चे जब पढ़ाई की योजना बनाते हैं,
तो प्लान उनके दिमाग में होता है कि हमको पीसीएस करना है, कमीशन की तैयारी करनी है, लेकिन जब आते हैं तो फिर उनके सामने जैसे ही कोई दूसरा एक वैकेंसी आ जाती है, मान लिया उसी के सामने एक वैकेंसी आ गई सचिवालय सहायक, एसएससी की बड़ी वैकेंसी आ गई, बैंक की बड़ी वैकेंसी आ गई, दरोगा की बड़ी वैकेंसी आ गई, तो तुरंत हमारा जो इच्छा शक्ति वो डगमगाने लगता और हम सोचने लगते हैं कि चलो पीसीएस बाद में कर लेंगे, पहले ये जो आया है बड़ी वैकेंसी इस पर काम कर लेते हैं, ये दे लेते हैं और इसके बाद जब हो जाएगा तो फिर हम मेन रूप से पीसीएस की तैयारी करें। तो ये जो होता है ये हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति का जो कमजोर पहलू उसको उजागर करता और इसी की वजह से हम अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब एक बार ठान लिया कि हमको यही करना है तो वो इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपको उस लक्ष्य से कोई डिगा ना सके, कोई आपको उस लक्ष्य से डेविएट ना कर सके, चाहे वो किसी भी तरह का परिस्थिति हो, अच्छा परिस्थिति हो, खराब परिस्थिति हो, कोई दोस्त हो, कोई कितना भी नजदीकी हो, इवन की फैमिली मेंबर हो, कोई भी आपके लक्ष्य से आपको भटका ना सके, ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति आप में है, ऐसा अगर आप संकल्प लेकर बैठे हुए हैं तभी आप उस काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। एक सिंपल हम उदाहरण देते हैं बुद्ध भगवान की। ये बुद्ध भगवान 6 साल तक तपस्या कर रहे थे और हर दिन यही बैठते थे कह करके कि हमको सत्य का ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सत्य को जानने के लिए उन्होंने घर बार त्याग किया और काफी तपस्या के बाद उनको मोक्ष मिला। लेकिन मोक्ष जो मिला जिस रात को, उस रात को बुद्ध भगवान ने यह कहा, जब अपनी आंखें बंद करके वो तपस्या में बैठने वाले थे तो उन्होंने कहा कि आज मैं आंख जो बंद करके बैठूंगा ये तभी खोलूंगा जब हम सत्य को प्राप्त कर लूंगा, सत्य को जान लूंगा तभी खोलूंगा, इसके पहले आंख अब नहीं खोलूंगा। और वो दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी ताकतवर थी, इतना विल पावर मजबूत था कि जिसके कारण उसी रात, उसी दिन वो घटना घटित हुआ और बुद्ध भगवान को बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई और वो गौतम से बुद्ध कहलाए, उनको सत्य का ज्ञान हो गया। और यही किसी भी सफलता का सूत्र है कि आप संकल्प शक्ति को जितना ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, ये आपको सफलता में उतना आसानी से आपको वहां तक पहुंचा सकता है। तो इस संकल्प शक्ति पर थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहां पर ध्यान देना है कि संकल्प शक्ति कितना इफेक्टिव होता है, ये ध्यान दें कि कैसे काम करता। अब यहां पर ध्यान दें कि संकल्प शक्ति जो हमारा काम करता है वो हमने कहा कि 10% को 90% में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब जब 10% को 90% पे जिस दिन आप कन्वर्ट कर पाए, जिस समय आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो 90% दिमाग काम कर रहा हो उस समय लेंगे तो वो चीजें आप में पूरी तरह से समा जाएगी और आप उस और अग्रसर काम करने लगेंगे, फिर आप उस डिसीजन से हटेंगे नहीं। और यही हमारा काम होना चाहिए अपने योजना को बनाने के समय, अपने लक्ष्य को टारगेट करने के समय, परीक्षा की तैयारी करने के समय। तो कैसे करें इसको, इसका एक प्रक्रिया में छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बताने जा रहा हूं और उसी पर ध्यान रख करके वही कर करके आप व्हील पावर को, संकल्प शक्ति को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम हर दिन कोई ना कोई निश्चय करते हैं, संकल्प लेते हैं और वो संकल्प हर दिन टूटता रहता है। हर दिन सोचते हैं कि सुबह 5 बजे उठेंगे लेकिन 9 बजे तक सोए रहते हैं। हर दिन सोचते हैं कि आज से एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे और हर दिन ये बातें टल जाती। हर दिन सोचते हैं कि आज ये पढ़ाई इतनी पूरी कर लेंगे लेकिन वो कल पर टल जाता है। वो डिसीजन हमारा अंतिम डिसीजन नहीं हो पाता। कारण यही है कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसमें 10% दिमाग ही इन्वॉल्व है। तो 10% और 90% का जो रेशियो है उसको कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, वो ध्यान रखना। और सूत्र को हम प्रैक्टिकली आपको करने के लिए कह रहे हैं। प्रैक्टिकली करके देखेंगे, आपको 1 दिन 2 दिन में पूरी तरह से अनुभव हो जाएगा कि हाँ जो सर बता रहे हैं ये काम करता है कि नहीं करता। तो सिंपल हम एक चीज बताने जा रहे हैं कि पहला तो प्रयोग करें संकल्प शक्ति के बाद कैसे डेवलप होता है बाद में बताएंगे। पहले एक छोटा प्रयोग करें कि जिनको जिनको सोने की आदत है 9 बजे तक,
तो अक्सर लोग आजकल 9 बजे तक ही सोते हैं, रात में लेट नाइट जागते हैं, मोबाइल है, सब कुछ है, इतना काम है मोबाइल पर कि 12, 1, 2 बज ही जाता, और फिर लेट से सोते हैं तो लेट उठते हैं। लेकिन चाहते हैं वो कि हम अर्ली उठ जाएं, जल्दी उठें और सब काम करें। चाहत है लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं, एक व्हील पावर, स्ट्रांग जो व्हील पावर होना चाहिए वो नहीं है। तो करना क्या है कि आज से आप जब सोने जाएं तो सबसे पहले अपने पूरे भोजन करने के बाद जब डिनर हो जाए तो बेड पर जाने के पहले हाथ पांव मुंह को अच्छे से बाथरूम में वॉश करें, धो लें, बेड पर जाएं और बेड पर आंखें मूंद करके सांस को गहरा ले करके और छोड़ करके, जिस समय आप सोने जा रहे हैं, अंतिम प्रक्रिया में हैं कि आप कोई काम नहीं करना है, मोबाइल ऑफ कर दिए, सब कुछ बंद कर दिए और अब जस्ट सोने जा रहे हैं, तो 2 मिनट आंख बंद करके परमात्मा को, जो सर्वशक्तिमान है, भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, जीसस है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है जो पूरी सृष्टि को चलाता है। तो सुपर नेचुरल पावर को याद करें, जिस रूप में भी याद करना है याद करें, और ये एक मन में गुनगुनाएं कि कल सुबह हमें 5 बजे बेड छोड़ देना है, हमको किसी भी तरह 5 बजे बेड से उठ जाना, मेरी नींद खुल जानी चाहिए। इतना करके देखना है, आप कुछ नहीं करना है, हाथ पांव धो लेना है, बेड पर लेटना है, आंखें बंद करना है, गहरा सांस लेना छोड़ना है 2, 3, 4 बार, और उसी दौरान यही संकल्प लेना है कि कल सुबह हमको हर हाल में 5 बजते बजते 5 AM में बेड छोड़ देना है, हमारा आंख खुल जाना चाहिए, नींद टूटनी चाहिए। इतना कह करके आप सोएं और उस दिन आप देखेंगे कि 5 बजे घड़ी का कांटा जिस समय जाएगा आपकी नींद निश्चित खुल जाएगी। ये अलग मैटर है कि हो सकता है कि नींद खुलने के बाद आप दोबारा सो जाए, ये अलग मैटर है। ये तो आपका कॉन्शसनेस पर डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्शस माइंड और अनकॉन्शस माइंड जो है वो काम किया, लेकिन आपने उसको इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया। जब ये कर लेंगे आपको विश्वास हो जाएगा कि निश्चित तौर पर गहराई से चिंतन करके जो डिसीजन लिया जाता है वो निश्चित तौर पर सफलता को प्राप्त हो जाता। तो ये ध्यान रखना। अब यहां से बात आती है कि जो जीव शिक्षा शक्ति करना है, संकल्प शक्ति, वो किसके लिए करना। तो हम जो यहां काम कर रहे हैं पूरी तरह से इस बीपीएससी एग्जाम के लिए कर रहे हैं। हर व्यक्ति का, हर स्टूडेंट्स का अलग अलग लक्ष्य है। तो जो लक्ष्य आप बनाते हैं, जिस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना, तो जिस लक्ष्य की प्राप्ति का आपका योजना है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं कि ये मिल जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाए। सफल होगा कि नहीं होगा ये तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहला उद्देश्य क्या है कि हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाए। कोई यूपीएससी करना चाहते हो तो यूपीएससी हो जाए, बीपीएससी करना चाहते बीपीएससी हो जाए, रेलवे में जॉब चाहिए रेलवे में हो जाए, कोई बड़ा नेता बनना चाहते हैं नेता बन जाए, कोई बड़े अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं वो बन जाए। तो जो जिस रूप में काम करना चाहते हैं, कोई धनवान बनना चाहते हैं, बहुत पैसे आ जाए, तो जो भी करना है एक लक्ष्य बनाए पहले कि करना क्या है हम। और जब लक्ष्य बन जाए तो आपको यह ध्यान रखना है कि उस लक्ष्य को साध करके, जैसे पीसीएससी का अपने दिमाग में एक आया कि हमको पीसीएस कंप्लीट करना, मतलब जो कमीशन का एग्जाम होता है यूपीएससी, वो हमको क्रैक कर लेना। और क्रैक करने के लिए जब आपने लक्ष्य बना लिया तो एक काम करें कि जो योगा प्राणायाम करते हैं, जो करते होंगे उनको पता होगा, नहीं करते होंगे तो मैं अभी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि हमको योगा प्राणायाम भी बताया जाए, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी योजना है कि मैं बनाऊं, लेकिन उसके लिए कुछ संसाधन चाहिए, एक अच्छा माहौल चाहिए। वो होगा तो हम बहुत जल्दी ही वो भी हम बना के सामने के प्रस्तुत कर दें। लेकिन करना क्या है कि आप प्रैक्टिस करें पहले दिन में संकल्प शक्ति को डेवलप करने का, कि विल पावर डेवलप कैसे होता, कैसे हम किसी चीज पर टिके रहें, हमें डिगाए नहीं, कोई एकदम अडिग रहे। जब सोच लिए तो सोच लिए, करना है तो करना है, एकदम ऐसा कि कुछ भी कंडीशन हो जाए वो बदले नहीं, और ये जिस दिन आ जाएगा आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। तो करना क्या है कि आप गहरा सांस लें और गहरा सांस छोड़ें। पहला बार जितना आप ले सकते हैं उतना लेने का प्रयास करो, जितना छोड़ सकते हैं उतना छोड़ने का प्रयास करें। और एक प्रैक्टिकल करें कि एक बार सांस को पूरा अंदर लेकर बंद करके रखें। बंद करके रखें मतलब जितना देर, 5 सेकेंड 10 सेकेंड ले लिए पूरा सांस और फिर रुक गए, सांस छोड़े नहीं। 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितनी आपकी क्षमता है, ताकत इतना लगाना है कि आपका दम न उखड़ जाए। एक वो करना। दूसरा
कि दूसरी बार छोड़ करके भी रोकने का प्रयास करना है। जब छूट जाए, पूरा सांस निकाल लें, तो देखें कि हम कितना देर रोक के रख सकते हैं। तो जो किए होंगे उनको अनुभव होगा कि जब हम सांस छोड़ते हैं और छोड़ दिए पूरा और रोकने का प्रयास करें, तो आप रोकने का प्रयास करेंगे। और बॉडी क्या चाहता है? बॉडी चाहता है कि पूरा ऑक्सीजन हमको जल्दी मिले। दम घुट रहा है, एकदम बेचैनी हो रही है, एकदम से आपको लगेगा कि अब कहीं से भी ऑक्सीजन मिल जाए, नहीं तो अब तो हमको दम ही घुट जाएगा, अब तो मेरा प्राण निकलने वाला। और तब हम सांस अचानक छोड़ देते हैं और सांस फिर हवा जाने लगती है। ऑक्सीजन आप चाह रहे हैं कि रुके, और पूरा बॉडी चाह रहा है, एक एक कोशिका, एक एक दिमाग का एक एक सेल चाह रहा है कि वो ऑक्सीजन कहां से मिले, कहां से मिले, कहां से मिले। एकदम आपको खोज रहा है बॉडी कि अब नहीं मिलेगा तो हमारा प्राण ही निकल जाएगा। तो वो सिचुएशन को आप इमेजिन करना, और वो करने से होगा, आपको सोचने से नहीं होगा। और जिस समय वो कंडीशन आ जाए कि आपको लगने लगे कि एकदम पूरे बॉडी में हलचल हो रहा है, अब बॉडी पूरी तरह से बेचैन है, एकदम चाह रहा है कि अब हमको कहीं से भी ऑक्सीजन मिलना चाहिए, पूरा ताकत लगा रहा है बॉडी की ऑक्सीजन खींचने पर, वायुमंडल से अंदर चला है हवा, तो उस कंडीशन में आप अपने लक्ष्य को दोहराएं। मुझे बीपीएससी, यूपीएससी हर हाल में क्रैक करना, हर हाल में क्रैक करना। तो ये दिन में प्रैक्टिस करें। और दूसरा, रात में जब सोने जाएं तो 5 टाइम्स करें। 5 टाइम्स का मतलब होता है एक बार सांस लेते समय और एक बार सांस छोड़े तो एक टाइम हुआ। तो एक बार गहरा लिए और एक बार गहरा छोड़े तो एक टाइम, दूसरे बार लिए तो दूसरे बार छोड़े 2 टाइम। तो ये पूरा सर्किल 5 टाइम होना चाहिए। तो जिस समय ले रहे हैं उस समय भी आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है और वो करना है हमको हर हाल। जिस समय छोड़ रहे हैं उस समय भी ये ध्यान होना चाहिए कि हमको क्या करना है, वो लक्ष्य मेरा क्या है, और लक्ष्य के प्रति हम हर हाल में अडिग हैं, हमको कोई डिगा नहीं सकता। और जिस समय सांस रोकते हैं उस समय भी आप अपनी चीजों को मन में दोहराएं, बार बार दोहराएं। और 3, 4, 5 दिन आप करके देखें और फिर आप अपना अनुभव हमसे शेयर करें। आप ही बताएंगे कि सर आपने जो कहा उससे हमारे जीवन में क्या बदलाव पड़ा। ये होती है संकल्प शक्ति को डेवलप करने का एक प्रोसेस जो बायोलॉजिकली हमारे दिमाग में चलता है। क्योंकि जब करते हैं आप ऑक्सीजन को या तो रोकें या छोड़ें, और रोक दें तो उस समय दिमाग में एक कॉन्शसनेस के साथ साथ अनकॉन्शियस माइंड जो है दोनों काम करने लगता है। पूरी बॉडी की ताकत होती है कि वो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा ले सके, जब से जल्दी ऑक्सीजन प्राप्त करे। तो उस समय दिमाग पूरी तरह से कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड दोनों काम करने लगता है। और उस समय हम जो थिंक करते हैं, जो सोचते हैं, वो निश्चित तौर पर हमारे पूरी तरह से कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वो चीजें हमारे जीवन में शामिल हो जाता है। और फिर वो लक्ष्य एक अडिग लक्ष्य में तब्दील हो जाता है। और यही आपको करना है। अगर कोई भी लक्ष्य आप बनाए हैं जीवन में सफलता का, तो इस संकल्प शक्ति पर डेवलप करने का, संकल्प शक्ति विल पावर को इंप्रूव करने का प्रयास करें। संकल्प शक्ति का क्या प्रभाव होता है उसके लिए एक और छोटी सी कहानी में सुना देता हूं, जिससे आपको काफी इंस्पिरेशन मिले। कि अक्सर हमारे घर में बच्चे होते हैं और बच्चों के साथ हम लोग बहुत प्यार से व्यवहार करते हैं। माएं तो खासकर और प्यार से व्यवहार करती है। भले उस प्यार से उस बच्चे का कैरियर खराब हो जाए, उसका लाड़ प्यार उसको बिगाड़ दे, इससे मां को फर्क नहीं पड़ता। पिता थोड़े स्ट्रिक्ट भी होते हैं, वो हार्डनेस के साथ डिसीजन भी ले लेते हैं, बच्चे को मारते पीटते भी हैं। तो वहां पर संकल्प शक्ति बच्चे के दिमाग में धीरे धीरे डेवलप नहीं हो पाता और परिणाम स्वरूप बच्चे अपने जीवन के आगे वाले जीवन में, जो उनका जीवन जीने वाले हैं, जीवन आने वाला है, वो व्हील पावर डेवलप नहीं होता और परिणाम स्वरूप बच्चे ढुलमुल हो जाते हैं, निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ हुआ क्या कि एक घर में एक बच्चा जन्म लिया और बच्चा पढ़ाई के काल में पहुंचा, 7 ईयर का उम्र था। और 7 साल में उस घर की परंपरा थी पुराने समय में कि घर के बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था पढ़ने के लिए। और गुरुकुल में पढ़ने जो भेजा जाता था तो पूरी पढ़ाई और सफलता के साथ ही जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी लौटती आई थी। कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा था। उस घर का ये एक अपना एक प्रतिष्ठा था, एक सम्मान था। तो इस पीढ़ी में भी बच्चे ने जन्म लिया, 7 साल का बच्चा था, इसकी भी बारी आ गई गुरुकुल जाने की। और गुरुकुल जाने के समय पिताजी ने कहा कि बेटा तुमको कल सुबह 4 बजे घर से गाड़ी के द्वारा भेजा जाएगा गुरुकुल,
और तुमको गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई करके सफलतापूर्वक वापस आना। बच्चा बहुत छोटा था, बहुत मार्मिक दिमाग था, दिमाग उतना ग्रो नहीं किया था, लेकिन बच्चा पिता की बातों को सुन रहा था ध्यान से। और यह भी बताया गया कि यह भी जानना कि तुम्हारे फैमिली में अभी तक कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जो गया हो और असफल होकर लौटा हो। तो निश्चित तौर पर ये बातें बच्चे के दिमाग में कौंध रही थी। और एक छोटे से बच्चे को घर से बाहर जाना, बड़े बच्चे को बाहर जाने में तो आंख से आंसू आ जाता। इवन कोई सोचने की जॉब लग जाए और ड्यूटी हो बाहर, घर परिवार यहां हो, तो जिस दिन ड्यूटी पर जाना होता है उस दिन भी लोग आंखों से आंसू निकल आता है। और उस छोटे से बच्चे को स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, तो समझ सकते हैं कि किस मनोदशा में वो बच्चा होगा। और यही स्थिति थी। मां ने रात्रि में समझाया उस बच्चे को कि कल सुबह तुमको जाना है और जाने के समय तुमको रोना नहीं है और न ही पीछे मुड़कर देखना। पिताजी भी आए, मां के साथ बैठ करके बच्चे को समझाया कि जब तुम निकलो, गाड़ी पर बैठ जाओ, ड्राइवर के साथ जब चलने लगो तो कभी भी घर की तरफ मुड़कर नहीं देखना, मम्मी को नहीं देखना, पापा को नहीं देखना और एकदम सीधे चले जाना। जैसे ही तुम मुड़कर देख लिए तो समझ लेना कि ना तो ये तुम्हारा घर है, ना तुम्हारे मैं मां हूं, ना तुम्हारा मैं पिता हूं। तो इतनी कठोरता के साथ उस बच्चे को कल सुबह जाना था। बच्चा रात भर सोया भी नहीं और बात मां और पिता की बातों को ध्यान से याद करता रहा। सुबह 4 बज गया और एक बात कहा गया था कि जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, आंख से आंसू आ गए, तो समझ लेना कि ये तुम्हारा घर नहीं है, फिर वापस लौट कर नहीं आना, यहां तुम्हारा कोई सगा संबंधी नहीं। बच्चा इस बात को मन में गांठ बांध लिया और गाड़ी पर बैठ गया। और गाड़ी पर बैठने के बाद वो चल दिया और कुछ दूर तक गाड़ी से घर दिखता था। गांव में होता है कि अक्सर दूर से घर दिखाई देता है। बच्चे के मन में एक था कि पिताजी ने कहा है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। वो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने मन को बांधे हुए कभी पीछे नहीं देखा, न रोया, चलता रहा। जब गाड़ी निकल गई आगे, धीरे धीरे पहुंचा गुरुकुल में। गुरुकुल में जब पहुंचा तो उनके जो गुरुजन थे, जो उस गुरुकुल को संचालित करते थे, उस बच्चे का इंट्रोडक्शन कराया। और जैसे ही बच्चा उतरा गाड़ी से, ड्राइवर ने कहा कि ये बच्चे को पढ़ने के लिए यहां भेजा गया है। तो गुरु ने कहा ठीक है, बच्चे को ऐसा करो, तुम छोड़कर चले जाओ और बाहर बैठो, इंतजार करो, शाम तक मैं बताऊंगा कि बच्चा इस गुरुकुल में पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता। अगर पढ़ सकेगा तो गुरुकुल में रह जाएगा और नहीं पढ़ सकेगा तो इसको वापस भेज दिया जाएगा और इसको लेकर चले जाओ। बच्चे को उतरा और बच्चे को कहा गया गुरुजनों के द्वारा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस गुरुकुल के दरवाजे पर बैठ करके आंख मूंद करके सुबह से शाम तक बैठे रहना। आंख बिल्कुल नहीं खोलना है कभी भी, जब तक कहा ना जाए। तुम ऐसे ही शांत चित्त होकर के आंख बंद करके सिर्फ बैठे रहो। इस गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे थे और बच्चे छोटे बड़े होते हैं और एक बच्चे दूसरे बच्चे के साथ खेलते हैं। तो सभी बच्चे खेल रहे थे। कुछ बच्चे, उस बच्चे जो जिसको कहा गया था बैठने के लिए, वो बैठ गया, आसन लगाया, आंखें बंद किया। पिताजी की बातें याद थी कि हमको लौट कर भी नहीं जाना है, क्योंकि कोई हमारे फैमिली से, परिवार से, कोई भी खानदान से असफल होकर नहीं लौटा है। तो माँ पिता की बातें भी याद थी और गुरुजन की बातें भी याद हो गई कि हमको रहना है गुरुकुल में, तब तो जब तक हमको कहा गया तब तक आंख बंद करके पालथी मार के बैठना। और निश्चित तौर पर उसने पालथी मार के बैठा। बहुत सारे बच्चे आए, कोई उनका बाल खींच लेता, कोई चढ़ जाता, कोई मार देता, कोई तंग कर देता, कुछ बोल देता। लेकिन इस बच्चे ने अपने आंखों को बंद करके अपने गुरु के आदेश का पालन किया। सुबह से शाम हो गई, गुरुजन लौटे और गुरुजन ने देखा कि बच्चा अभी भी उसी तरह से तल्लीनता के साथ आंखें बंद करके बैठा हुआ। तो गुरुजी ने गोद में उठाया और कहा कि जिस बच्चे में इतनी संकल्प शक्ति है, यही बच्चा जीवन में कुछ कर सकता है। कि जो सुबह से शाम तक कहा गया, उस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये बच्चा बैठा हुआ है। निश्चित तौर पे तुम में एक स्ट्रांग विल पावर है और ये स्ट्रांग विल पावर ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करेगा कि जो तुम सोचते हो वो कर लेते हो। और यही सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। ढुलमुल निर्णय बदलने के लिए कोई काम करें और उस काम को अंजाम तक ना पहुंचा सकें, ऐसी इच्छा शक्ति से हम कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो ये ध्यान रखना है
और इसी रूप में आपको काम करना है। लक्ष्य को साधने के बाद एक बार दृढ़ इच्छा शक्ति कर लें तो फिर डिगे नहीं, प्रयास करें। एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, जो मैंने प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस के हिसाब से काम करें कि कैसे संकल्प शक्ति डेवलप होते, छोटे छोटे संकल्प को कर करके आप करें, और तब आप अपने अंदर के बदलाव को देखेंगे और फिर अपने लक्ष्य को निश्चित तौर पर प्राप्त कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो आपको एक छोटा सा प्रयोग दिया गया है, ये आपके जीवन को काफी बदलाव लाएगा और जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन के साथ आपके जीवन के स्वरूप को बदल देगा। तो थैंक यू, आज इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले विषय के साथ। धन्यवाद। जय हो मैया की।